रास्ते कठिन है पर मंजिल आसान है, जो मेहनत से चले उसके लिए हर रास्ता सुहाना है। स्वागत है आप सभी का प्रॉफिट एंड लॉस का। आज हम लोग बेस्ट कंसेप्ट को सीखेंगे और एक एक सवाल को सीखेंगे जिसमें हमें एग्जाम में पूछा जा रहा है। हर एक चीज़ को समझेंगे। पहले बेसिक कंसेप्ट को आप सीख लें और इसे समझ लें कि ये होगा कैसे। जैसे यहाँ पर बोलता है कि हमारे पास 10% है, तो 10% ऐसे लिखाएगा। परसेंट का मतलब जो होता है वो होता है 100 होता है, तो 10% लिखेंगे ऐसे। परसेंट का मतलब 100 होता है, तो जब मुझे 1% अगर लिखना पड़े तो मैं लिखूंगा 1/100। 10% मुझे लिखना पड़ेगा तो मैं लिखूंगा 10/100। 20% लिखना पड़ेगा तो लिखेंगे 20/100। इसका फ्रैक्शन वैल्यू भले अलग बात है कि हम काटेंगे तो 1/5 आएगा, तो ये हम बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग सीखेंगे कि ये होता क्या है और इसको बनाते कैसे हैं। पहले हम लोग बेसिक को समझेंगे ठीक से। तो ये रहे परसेंटेज का। अब इसमें लाभ और हानि का सेंस होता है, तो याद रखना ये है कि लाभ जब कहा जाएगा तो लाभ के सेंस में मेन जो फ्रैक्शन होगा वो होता है 100/100, जो कि लाभ के सेंस में यहाँ पर जोड़ देना है आपको और हानि के सेंस में घटाना है। तो पहले हम लोग लाभ के सेंस में बात करेंगे। तो लाभ के सेंस में अगर मुझे कोई कहेगा कि 1% लाभ का क्या फ्रैक्शन बनेगा तो लिखेंगे 101/100। 10% लाभ का फ्रैक्शन 10% लाभ का फ्रैक्शन तो हो जाएगा 110/100। काटेंगे तो 11/10 होगा, ये बाद में बात करेंगे। 20% लाभ का जो फ्रैक्शन होगा वो 120/100 होगा। तो ये हम लाभ के सेंस में हम लोग यहाँ पर कुछ देख लिए। अब हम देखेंगे हानि के सेंस में। हानि मतलब लॉस। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हानि के सेंस में ये क्या होता है। तो हानि के सेंस में भी आपका मेन फ्रैक्शन 100/100 ही है, लेकिन अब यहाँ पर हम घटाएंगे। अब हम देखेंगे कि अगर मुझसे 1% हानि कहा जाता, 1% हानि कहा जाता, तो 1% हानि का जो फ्रैक्शन बनता वो 99/100 होता। 10% हानि अगर हमसे बोला जाए तो 10% हानि का मतलब, चूंकि इसमें से मुझे घटाना है, तो ये हो जाएगा 90/100। और अगर कोई कहे कि 20% हानि क्या होगा तो इसी में से 20 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 80/100। ये अलग बात है कि इसे हम 4/5 बोला करते हैं, तो ये हम बाद में बात करेंगे। अभी हमारे पास यही है एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट, और इसमें और भी कुछ हम बात कर लें अगर फॉर्मूला की। तो यहाँ पर लाभ परसेंट बोला जाता है। लाभ परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट। लाभ परसेंट होता है लाभ गुने 100 और बटा में करायमूल। करायमूल मतलब सीपी। यहाँ हम बोल सकते हैं प्रॉफिट इंटू 100 बाई में सीपी, और ये प्रॉफिट परसेंट हुआ। अब हमसे हानि परसेंट भी कहा जा सकता है, तो हानि परसेंट हमारे पास हो जाएगा हानि परसेंट। तो हानि परसेंट होता है हानि गुने 100 और बटा में करायमूल, यानी लॉस इंटू 100 बाई में सीपी। अब एक छूट परसेंट होता है, डिस्काउंट परसेंट जिसको हम लोग बोला करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा छूट परसेंट यानी डिस्काउंट परसेंट। ये होता है छूट गुने 100 और बटा में अंकित मूल्य एमआरपी। अब ध्यान ये रखिएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे डी इंटू 100 बाई में एमपी बोलता है, और हम लोग वास्तव में अपने जीवन में एमआरपी इसे बोला करते हैं। तो याद रखना है छूट गुने 100 बटा में अंकित मूल्य। तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है, बेसिक सा फॉर्मूला है। ध्यान रखिएगा कि लाभ और हानि जब कभी भी होगा वो करायमूल यानी सीपी पर होता है, और छूट यानी डिस्काउंट जो हमें दिया जाता है वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है। एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, और क्वेश्चन का लेवल आप देख चुके होंगे स्टार्टिंग में ही कि हम वहाँ पर जाएंगे, उतने लेवल तक जाएंगे। अब ध्यान ये रखिएगा कि आपको पहले फ्रैक्शन बनाना है, और फ्रैक्शन बनाने के बाद डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए, कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए। तो देखिए, तो कहता है कि किसी वस्तु का करायमूल 80 रुपया है, उसे 96 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखिए, खरीदे हैं 80 रुपया में और बेच रहे हैं 96 रुपया में,
तो लाभ हमको जो हो रहा है वो हो रहा है 16 रुपये का। तो लाभ परसेंट क्या होता है, तो लाभ परसेंट होता है लाभ गुने 100 और बटा में क्रय मूल यानी CP। तो यहाँ से काटेंगे तो 16 पचे 80 और 5 से ये 20%, हमको 20% का लाभ होगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि एकदम जीरो से लेकर के मैं चल रहा हूँ, हर टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा। खरीदे हैं 80 रुपये में, बेचे हैं 96 रुपये में, लाभ हो रहा है हमको 16 रुपये का। लाभ परसेंट क्या होगा, तो लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य यानी CP काटेंगे, 20% का हमें लाभ होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचकर 10% की हानि हुई तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी कहने का इसका मतलब है कि भाई हम बेचे हैं 450 रुपये में और जैसे ही मैंने 450 रुपये में बेचा तो मुझे 10% की हानि हो गई। तो 10% की अगर मुझे हानि हुई है तो मैंने इसे कितना रुपया में खरीदा था। तो अब ध्यान रखिएगा कि अब हर क्वेश्चन में हम लोग फ्रैक्शन बनाएंगे और फ्रैक्शन बनाने के बाद डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या होना चाहिए। तो 10% हानि का मतलब 90 बटा में 100 होता है, काटेंगे तो 9 बटा 10 होगा। अब मुझे आप बताइएगा कि 450 रुपये में मैंने बेचा है और मुझे हुआ है नुकसान, तो आप कहेंगे कि आप 450 रुपया से ज़्यादा में खरीद करके लाए थे। तो याद रखेंगे कि पहले फ्रैक्शन बनाएंगे और फ्रैक्शन बनाने के बाद अगर मुझे ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा वाला फ्रैक्शन ऊपर रखेंगे और अगर मुझे कम चाहिए तो कम वाला फ्रैक्शन ऊपर रखेंगे। फिर से सुनिए, पहले फ्रैक्शन बनाएंगे, फ्रैक्शन बनाने के बाद अगर मुझे ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा वाला फ्रैक्शन को ऊपर रखेंगे और अगर मुझे कम चाहिए तो कम वाला फ्रैक्शन को ऊपर रखेंगे, आंसर सीधा आ जाएगा। तो कहता है कि 450 रुपये में मैंने बेचा, मुझे हानि हुआ यानी नुकसान हुआ, यानी हम खरीद करके 450 रुपये से ज़्यादा में लाए होंगे। तो इसमें जो ज़्यादा वाला फ्रैक्शन है ऊपर कर दीजिए, आप पहुंच गए सीधा आंसर पर। 9 पचे 45, आप 500 रुपये में खरीद करके लाए थे। पहले हम फ्रैक्शन बनाएंगे, फ्रैक्शन बनाने के बाद डिसाइड करेंगे कि मैंने 450 रुपये में बेचा है और बेचने पर हुआ है मुझे नुकसान, यानी खरीद करके मैं 450 से ज़्यादा में लाया था। तो इसमें जो फ्रैक्शन बनेगा वो ज़्यादा वाला ऊपर करेंगे, आ गया मेरे पास 500 रुपया। अगर हम चाहें तो इसको और भी तरीके से बना सकते हैं, बोल सकते हैं कि 100% टोटल होता है, 100% में 10% नुकसान हुआ है तो 90% पर हमने इसे बेच दिया है। 100% में 10% नुकसान हुआ तो 90% पर मैंने इसे बेच दिया और 90% में जब मैंने इसे बेचा तो बेचा मैंने इसे 450 रुपया में। तो 90% का वैल्यू 450 रुपया है, तो 1% का वैल्यू कितना है, 5 रुपया है। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 500 हो जाएगा। 100% मतलब क्या, क्रय मूल्य CP। हर एक क्वेश्चन अलग होगा। इस बार कहता है कि किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो पहले हम लाभ का फ्रैक्शन बनाएंगे। तो 25% लाभ मतलब होता है 125 बटा में 100, काटेंगे तो आएगा 5 बटा में 4। अब आपको सोचना होगा कि 800 रुपये में बेचा हूँ और मुझे फ़ायदा हुआ है, यानी खरीद करके मैं 800 रुपये से कम में लाया था और मुझे खरीदारी ही निकालना है। फिर से सुनेंगे, 800 रुपये में मैंने इसे बेचा है और 800 रुपये में बेचने पर मुझे हुआ है लाभ, यानी खरीद करके मैं 800 रुपये से कम में लाया था। तो अब मैं कम वाला फ्रैक्शन को ऊपर रखूँगा और मैं आंसर पर पहुँच जाऊँगा। अब हम कम वाला फ्रैक्शन को ऊपर रखेंगे, आंसर हमारा 8 आ जाएगा। 800 रुपये में मैंने इसे बेचा है और मुझे हुआ है लाभ, यानी खरीद करके हम 800 से कम में लाए थे। कम वाला फ्रैक्शन को ऊपर कर लीजिए, 4 बटा में 5, 16 पचे 80, 16 चौका 64, 640 रुपये में मैंने इसे खरीदा था और बेच दिया 800 में, लाभ तो होगा ही। दूसरा तरीका आप देख लें। दूसरा तरीका कहता है कि 25% लाभ का मतलब मेन फ्रैक्शन तो 100% मतलब क्रय मूल्य, 25% लाभ का मतलब 125% पर मैंने इसे बेचा। तो 125% पर मैंने अगर इसे बेचा तो बेचा कितना में, 800 रुपया में। तो 125% का वैल्यू अगर 800 है तो 1% का वैल्यू कितना है, तो 800 बटा में 125 है। तो 100% का वैल्यू क्या होगा, 100% मतलब क्या, क्रय मूल्य यानी CP। 25 चौका 100, 25 पचे 5 से काटेंगे 16 पचे 80, यानी 16 चौका 64, आ जाएगा 640 रुपये। 640 रुपये में मैंने इसे खरीदा था। कड़ी मेहनत से जो न डरे वही सफलता को पाता है, सपनों को सच करने वाला हर मुश्किल को काटा है। अब हम लोग एक और अच्छे लेवल के क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करेंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पर डबल फ्रैक्शन आएगा। कहता है कि किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचकर
उसे 10% की हानि होती है तो उसे 25% लाभ कमाना है, तो फिर कितना में बेचना होगा? तो आप एक काम करेंगे कि आप इसे मैं दो तरीके से बताता हूँ, दोनों तरीका ठीक से ध्यान से देख लीजिएगा। आप 500 रुपया में बेचे हैं, पहला तो 20% हानि का मतलब होता है 80/100, काटेंगे तो 4/5 कहलाता है। 25% लाभ का मतलब 125/100, काटेंगे तो 5/4 होता है। अब हम लोग को सोचना ये चाहिए, आप इसे बढ़िया से देख लेंगे, फिर एक लाइन में मैं इसे बता देता हूँ। अगर मैंने 500 रुपया में इसे बेचा और हुआ है मुझे नुकसान, यानी खरीद करके मैं तो 500 से ज़्यादा में लाया था, तो ये ज़्यादा वाला फ्रैक्शन को ऊपर करेंगे तो 4/5, 500 रुपये में मैंने उसे बेचा और बेचने पर हुआ है मुझे नुकसान, इसका मतलब मैं इसे खरीद करके ज़्यादा में लाया था, तो ज़्यादा में करेंगे तो ये रहेगा 5/4। अब 4 से हम इसे काटेंगे तो ये कटेगा 125 बार में, 125 में यहाँ पर आ गया आपका 5 और यहाँ 625। देखिए खरीद करके हम कितना में लाए थे? तो खरीद करके हम लाए थे 625 में, 625 में लाए थे, 500 में बेच दिए, नुकसान तो होगा ही। अब हमें 25% का लाभ पर बेचना होगा, तो 25% लाभ यानी 5/4। अब हम इसे 625 रुपये में खरीदे हैं और हम लाभ लेके बेचना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है कि मैं 625 रुपये से ज़्यादा में बेचूंगा, तो इसमें जो ज़्यादा वाला फ्रैक्शन बना हुआ है वो ज़्यादा वाला ऊपर हम कर देंगे, तो ये रहेगा 5/4, गुना करेंगे तो 781.25 आएगा, इतना में ये बिक जाएगा। अब अगर आप चाहें तो इसको एक लाइन में सिमट सकते हैं। जैसे आप ऐसे सोचेंगे, आप सोचेंगे कि आपने इसे 500 रुपया में बेचा, तो 500 रुपये में जब आपने इसे बेचा तो आपको हुआ नुकसान, यानी खरीद करके आप ज़्यादा में लाए थे, तो ज़्यादा वाला फ्रैक्शन को ऊपर करेंगे तो 5/4। ये जो भी है ये खरीदारी है, जितना में खरीदे हैं अगर उससे ज़्यादा में बेचेंगे तो ही लाभ होगा, और अगर कम में बेच देंगे तो हानि हो जाएगा, कम में बेच देंगे तो हानि हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमें चाहिए लाभ, तो हम ज़्यादा में बेचेंगे, तो इसमें जो फ्रैक्शन बना है वो ज़्यादा वाला ऊपर करेंगे तो 5/4 कर देंगे। अब सिर्फ इसे हम काटेंगे तो काटने पर डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा 781.25। इतना में मुझे बेचना होगा, जैसे ही मैं उतना में बेचूंगा मुझे हो जाएगा लाभ। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट चाहिए आपको, और किसी भी चैप्टर चाहिए तो वो आपको ज़रूर बता दिया जाएगा। जीवन में खुश रहिए, मस्त रहिए। एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। 4 दोस्त थे, कॉमन सेंस पर आधारित है। उन लोग क्या करते थे कि 4 दोस्त सोचे कि हम लोग बिजनेस करते हैं। उन लोग क्या किए कि चारों दोस्त मिल करके एक कार खरीदें, और वो चाहते थे कि हम इसे किराए पर चलाएं। तो चारों क्या करें कि किराए पर चलाने के लिए एक कार को ले लिए, और बहुत समय गुजर गया। वो लोग जाते थे जहाँ पर स्टैंड होता था, वहाँ पर ये लोग जाते थे और हमेशा वापस आ जाते थे, और इनको कभी किराया नहीं मिला करता था। बहुत परेशान हो गए कि इतना समय गुजर गया और हमें किराया क्यों नहीं मिलता है। जानते हैं उनका कारण क्या था? वो चारों दोस्त उसी कार में बैठे रहा करते थे। अब बताइए कि जब लोग देखेंगे कि वो कार तो फुल है तो आपके पास क्यों जाएंगे? तो ये है कॉमन सेंस पर आधारित। जीवन में अगर छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देंगे ना, तो हमें बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। सेम टाइप का क्वेश्चन लेकिन हल्का सा अलग है। किसी वस्तु को 375 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो उसे कितना रुपये में बेचा जाए कि 20% की हानि हुई। हर एक क्वेश्चन धीरे धीरे करके अलग होता चला जा रहा है। घबराएंगे नहीं, ध्यान से देखेंगे। एक बार में समझ में नहीं आएगा तो 2 बार 3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, आराम से हर एक चीज़ आपका क्लियर जरूर होता चला जाएगा। पहले हम फ्रैक्शन बनाएंगे, तो अब 25% लाभ का मतलब 125/100, काटेंगे तो 5/4। 20% हानि का मतलब 80/100, काटेंगे तो आ जाएगा 4/5। ये हमारे पास हो गया। अब हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए 375 रुपये में बेचे हैं और हुआ है हमको लाभ, यानी खरीद करके हम 375 से तो कम में लाए होंगे, तो कम वाला फ्रैक्शन को हम ऊपर कर देंगे। तो ये रहा मेरे पास 375 गुने 4/5। 5 से 5 सते 35 और 5 25, कितना आ जाएगा? 1.5 दूना के 300। देखिए 300 रुपया में हम खरीदे थे और 375 रुपया में हम इसे बेचे हैं, तो लाभ तो होगा ही। लेकिन इस बार मुझे क्या हुआ है ना कि खुजली हो रही है नुकसान करने का।
तो हम क्या करेंगे कि हम इसे कम में बेच देंगे। या फिर अगर मुझे खुजली नहीं हो रही है, जैसे खुजली से एक बात याद आई कि कपिल शर्मा एक बार शो में बोले थे कि जब मैं प्रोड्यूसर का काम करने लगा, खुद से फिल्में बनाने लगा, तो शाहरुख साहब मुझे एक बात बोले थे कि देखो, तुम्हें फिल्म का मैथमेटिक्स नहीं समझ में आएगी, इसलिए तुम फिल्म बनाओ मत। तो कपिल बोले कि मुझे उस समय उनकी बातें समझ में नहीं आई, लेकिन जब मैंने फिल्म बनाया और सब कुछ गवा दिया तब मुझे समझ में आई। होता क्या है फिल्म वाले में कि अगर फिल्म आपकी 100 करोड़ की बजट है और अगर आपने 200 करोड़ कमाया तो भी आपके हाथ में 100 करोड़ ही लगेगा, क्योंकि 50% उसका टैक्स चला जाता है। तो इसलिए होता क्या है कि जब कभी भी आपको इस टाइप का हो कि मुझे नुकसान करने का मन है, या फिर किसी दुकान में आप रहते हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि रुक मालिक बड़ी परेशान करता है, तो मैं क्या करूँगा कि तू कितना में खरीदा है भाई, तो 300 रुपये में। तो 300 रुपया में अगर खरीदे हैं तो हम क्या करेंगे कि 300 से कम में बेच देंगे, नुकसान हो जाएगा उसे, तो कम वाला फ्रैक्शन को हम ऊपर रखेंगे। तो 4/5, 5 छक 30, 6 चौके 24, 240 रुपये में हम उसे बेच देंगे, एकदम नुकसान हो जाएगा। मैं कर क्या रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं फ्रैक्शन बना ले रहा हूँ, फिर डिसाइड कर रहा हूँ, कम चाहिए तो कम वाला ऊपर, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा वाला ऊपर, बस एकदम आराम से ये सारा चीज़ आपका निकलता चला जा रहा है। अब एक लाइन में इसे सिमटना हो तो कैसे करेंगे, हम ये सोचेंगे कि 375 रुपया में मैंने इसे बेचा है और हुआ है मुझे लाभ, यानी खरीद करके हम 375 से कम में लाए थे, कम वाला फ्रैक्शन को हम ऊपर कर देंगे, 4/5। ये हम खरीदारी पर पहुंच गए। अब मैं चाह रहा हूं कि जितना मैं खरीदा हूं मुझे हो जाए नुकसान, तो ठीक है, आप जितना में भी खरीदे होंगे उससे आप कम में बेच दीजिए, आपको हो जाएगा नुकसान। तो ये कम वाला फ्रैक्शन को आप ऊपर रखेंगे, तो 4/5 हो गया। 25 से आप डायरेक्ट चाहे तो काट सकते हैं। 25 से अगर मैं काटूं तो 25 एक कम 25 12, 25 5, ये रहा आपका 64, और 64 4 चौका नहीं, 4 चौका 16, 16 गुने 25 होता है 240। आपको 240 रुपये में उसे बेच देना होगा, नुकसान होना तय है। हाँ खैर, ये मजाक की बात थी कि किसी भी दुकान में रहेंगे तो कितना भी मालिक हम पर प्रेशर बनाएगा तो उसका हम नुकसान नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जाता है, मैं आपको दोनों तरीका बता देता हूँ। क्या बोलता है, बोलता है कि राम 500 रुपये की किसी वस्तु को रोहित को 10% लाभ, रोहित मोहित को 20% लाभ पर बेचता है, तो मोहित का क्रय मूल्य क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे, इसमें ऐसे भी पूछा जाता है कि राम ने 500 रुपये में एक वस्तु खरीदा और उसे 10% लाभ पर रोहित को बेचा और रोहित ने उसे 20% लाभ पर बेच दिया, तो वो कितना में बिका था। तो ध्यान रखना यह है कि जितना में बिका था उतना में ही बेचारा मोहित खरीदा था, जितना में ये बिका था उतना में ही ये मोहित खरीदा हुआ था। तो अब आपको पता ही है सारा के सारा फ्रैक्शन, तो हम डायरेक्ट देख लेते हैं कि 500 रुपया में ये राम खरीदा हुआ है, अब 10% लाभ लेकर के रोहित को बेचेगा, तो 10% लाभ मतलब 110/100, ये रोहित के हाथ में चला गया। रोहित 20% लाभ लेकर के मोहित को बेचेगा, तो 20% लाभ मतलब 120/100, ये मोहित के हाथ में चला गया और मोहित इसे खरीद लेगा। तो यहाँ से हम डबल जीरो निकाल लेते हैं, फिर भी यहाँ से हम डबल जीरो निकाल लेते हैं। अब हम इसे गुना करेंगे। तो ध्यान रखना है कि गुना करना भी आसान नहीं है आपको। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि इसको इससे गुना करके यहाँ से गुना कर लें, अब आपको कंसेप्ट लगाना चाहिए ताकि कोई भी चीज़ आसान हो जाए। जैसे अगर मैं गुना तो करना ही है, मल्टीप्लाई तो करना ही है, लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि 12×5 = 60 होता है, 60 में एगो जीरो छोड़ दीजिए, बचा 6, 11×6 = 66 होता है और एक जीरो हो गया। 660 रुपया में उसे बेचेगा और ये आदमी उसे खरीद लेगा। हर कठिनाई में छुपा एक मौका होता है, सच्ची लगन से हर सपना पूरा होता है। जितना सच्ची लगन रखेंगे हर एक सपना पूरा होगा। अभी आप देख रहे होंगे कि सीजीएल का रिजल्ट आया, रिजल्ट बहुत ही निराशाजनक था, बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई था, लेकिन हमें लगन सच्ची रखनी होगी, उसी में हमें मेहनत करके लेना पड़ेगा। हम फाकीबाजी नहीं कर सकते हैं, हमें एक एक चीज़ को समझ करके ठीक से पढ़ना होगा ताकि हमारा भी रिजल्ट आ जाए। कहता है कि रोहित किसी वस्तु को 20% लाभ पर मोनू को और मोनू उसे 10% लाभ पर सोनू को बेचता है। यदि सोनू का क्रय मूल्य 660 रुपया है तो रोहित
का क्रयमूल्य क्या होगा। हम मान लेते हैं कि रोहित ने इसे 100 रुपया में खरीदा होगा। रोहित ने इसे 100 रुपया में खरीदा होगा। तो 100 रुपया में ये खरीदा, 20% लाभ मतलब 120/100 में ये बेच दिया होगा। और फिर ये मोनू के हाथ में गया। मोनू उसको 10% लाभ लेकर 110/100 में सोनू को बेच दिया होगा और सोनू के हाथ में गया 660 रुपया में। ध्यान रखेंगे बराबर का साइन होगा, आप ऊपर ऊपर काट सकते हैं, ऊपर नीचे आप बचपन से जानते हैं। ये 20 छक्का 20 बचे, एक एक जीरो खत्म। अब हम यहाँ से काटेंगे तो 11 छक 66 और एक जीरो रह गया हमारे पास। 6 से काटेंगे तो 6 दहा में 60, ये तिरछा तिरछी गुना, तो एक और एक 2 जीरो पर 5 लगा देंगे तो यानी हो जाएगा हमारे पास 500। अब इसको हम रिवर्स फॉर्मेट भी समझ सकते थे। हम ये समझते कि सोनू इसको 660 रुपया में अगर खरीदा हुआ है और हर लोग दाम बढ़ा बढ़ा करके बेचा है, इसका मतलब रोहित को 660 रुपया से कम में मिला होगा। तो जितना भी फ्रैक्शन बनेगा उसमें सब में कम वाला ऊपर कर दीजिएगा, आप पहुंच जाइएगा। तो एक तरफ से कम करिए, ये 10% लाभ लेके बेचा तो 10% लाभ होता है 110/100। मैं इस जगह लिख देता हूँ 110/100। तो हमें चाहिए कम, तो कम में लिखेंगे 100/110। 20% लाभ का मतलब होता है 120/100। हमें चाहिए कम, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 100/120। हो गया हमारा काम, आराम से हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। डबल जीरो खत्म, 11 छक 66, 12 पचे 60, 500 रुपया में ये खरीदा था। तो आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, हर एक सवाल को नचा सकते हैं, बस आपको एक एक तरीका क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि सोनू 600 रुपये की वस्तु को मोनू को 20% हानि पर और मोनू सचिन को 25% हानि पर बेचता है, तो सचिन के लिए वस्तु का क्रयमूल्य क्या होगा। देखिए 600 रुपया में सोनू खरीद करके रखा हुआ है और ये 600 रुपया का सामान 20% हानि पर बेचेगा। तो 20% हानि का मतलब 80/100 में बिकेगा। अब ये चला गया हाथ में मोनू के। मोनू ने क्या किया कि 25% हानि पर सचिन को बेच दिया। तो सचिन को जितना में बेचा उतना में सचिन खरीद लिया। तो 25% हानि का मतलब 75/100 होता है। अब ये सीधे सचिन के हाथ में चला गया। अब सचिन के हाथ में जैसे ही चला गया, सचिन इसको खरीद लिया। अब हम यहाँ से काट लेंगे तो होता है 4 पचे 20, 20 से एक जीरो खत्म और काटेंगे तो यहाँ पर कितना बार में, ये 30 बार में कटेगा, क्योंकि एक जीरो मैं काट चुका हूँ, 2 से 30 बार में। अब आ गया 3 चौका 12 तिया 36, 360 रुपया में सचिन खरीदा हुआ था। अब ये ध्यान रखेंगे कि ये पार्ट 1 है, प्रॉफिट एंड लॉस मैंने जो स्टार्ट किया हुआ है ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 के जैसा ही सवाल रहेगा। ध्यान रखेंगे, कभी भी ये वहम में मत रहेंगे कि सर बेसिक करा रहे हैं। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी पढ़े लिखे होंगे, ठीक से कंसेप्ट को समझ चुके होंगे, तो उनको लगेगा कि ये बेसिक है। तो हाँ बेसिक है, क्यों? क्योंकि ये पार्ट 1 है। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत लंबा चैप्टर है, एक एक करके सब कुछ पढ़ाऊंगा। जो समझ में नहीं आया उसे आप कमेंट कर देंगे, अगला पार्ट चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट करेंगे, और एक एक चीज़ आपको पार्ट बाय पार्ट करके कम से कम 200-300 क्वेश्चन मैं करा दूंगा। इतना सारा क्वेश्चन करा दूंगा कि आपसे 400-500 क्वेश्चन भी बड़े आसानी से बन जाएंगे। हर एक क्वेश्चन का मेन टॉपिक उठाऊंगा और वहां से आपको कराऊंगा, ताकि जैसे एक क्वेश्चन कराया तो उस पर 3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना होगा। उसके लिए बुक घर पे रख लीजिए और उसको प्रैक्टिस करिए और हर एक चीज़ को ठीक से समझिए और एग्ज़ाम को पास कीजिए। ये मेरी दुआ है कि आप लोग जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे, हर एक लोगों का, हर एक विद्यार्थी का सिलेक्शन हो जाए, जो आप नौकरी के लिए सोचे होंगे वो आपको मिल जाए। अब देखिए इस सवाल को, और एक और इसी के जैसे सवाल होता है जो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं घुस जाता है। कहता है कि राम 2 वस्तु को 1200 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदता है, उसमें से एक वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरे को 10% हानि पर बेचता है, तो पूरे सौदे में राम को क्या होगा, कितने प्रतिशत का लाभ और हानि होगा। तो ध्यान रखेंगे 2 सवाल मैं इसमें बताऊंगा। एक में क्या होता है कि 2 वस्तु का क्रयमूल्य बराबर होता है और जिसमें एक को जितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया, दूसरे को उतने ही प्रतिशत हानि पर बेचा जाता है। तो याद रखना है कि अगर क्रयमूल्य बराबर होगा तो आंसर होगा न तो लाभ न ही हानि, न तो लाभ न ही हानि। कब? जब क्रयमूल्य बराबर होगा,
क्रय मूल्य बराबर होगा, ध्यान से, क्रय मूल्य बराबर होगा जब क्रय मूल्य बराबर, दो वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर हो, एक को जितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए दूसरे को उतना ही प्रतिशत हानि पर बेचा जाए तो विक्रेता को हमेशा न तो लाभ और न ही हानि होगी, न तो लाभ और न ही हानि होगी। ध्यान रखेंगे। अब मैं इसे प्रूफ कर देता हूँ। देखिए, राम दो वस्तु में से प्रत्येक को 1200 रुपये में खरीदा है तो इसका कुल क्रय मूल्य क्या हो गया, तो हम यहाँ पर कुल क्रय मूल्य यानी टोटल सीपी पर आएंगे तो 12 और 12 दूना के 2400 रुपया, एगो 1200 में एक और 1200 में 2400 रुपये में खरीदा है। अब बताइएगा 1200 रुपये में खरीदा है और 10% लाभ पर बेचा है तो बेचा कितना में होगा, तो पहले का हम विक्रय मूल्य पर आ जाते हैं। तो 1200 रुपये में खरीदा है, 1200 रुपये में खरीदा है और 10% लाभ पर बेच दिया तो 10% लाभ का मतलब 110 बटा में 100 काट दिए, यहाँ पर एक जीरो आ गया, 11 दूना 22, 11 एकम 11 और 2 13, 1320, एक जीरो आ गया, 11 दूना 22, 11 एकम 11 और 2 13, 1320 रुपये में इसे बेचा पहले वस्तु को। दूसरे वस्तु को उसने क्या किया, तो दूसरे वस्तु को ध्यान दीजिएगा कि 1200 रुपये में खरीदा है लेकिन 10% हानि पर बेच दिया तो 10% हानि का मतलब 90 बटा में 100 तो आता है 12 9 108, इसका मतलब 1080 रुपये में बेचा। अब ध्यान से देखिएगा कि आखिर वो बेचा कितना में, पहला बिका 1320 में, दूसरा बिका 1080 रुपये में, तो ये बिका कितना में, तो इधर अगर 80 और 20 करेंगे तो 100 आ जाएगा और 100 अगर ये आ गया तो आपका हो गया ये 1100 और 1300 हो जाता है 2400। अब मुझे बताइए खरीदा कितना में था, 2400 में, बेचा कितना में, 2400 में, तो क्या हुआ, इसे हो गया ना तो लाभ न ही हानि। कुछ विद्यार्थी, मैंने बहुत सारे रील्स इस वीडियो पर बनाया हुआ है, कुछ विद्यार्थी डायरेक्ट रट लेते हैं सेकंड वाला सवाल, ध्यान रखिएगा, कुछ विद्यार्थी डायरेक्ट रट लेते हैं सेकंड वाला सवाल और उसमें क्या होता है वो आगे हम बात करेंगे। इस पर वो बहुत बहस कर रहे थे, सर ये गलत है, ऐसा नहीं होता है, हमेशा हानि होता है। अरे यार उसमें विक्रय मूल्य बराबर होता है, ध्यान रखना, उसमें विक्रय मूल्य बराबर होता है। अगला मैं आपको वही चीज़ दे रहा हूँ, इसमें आप पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। जब दो वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर हो, एक को जितने प्रतिशत का लाभ और दूसरे को उतना ही प्रतिशत हानि पर बेचा जाए तो विक्रेता को न तो लाभ होगा और न ही हानि। देखिए मैंने यहाँ पे आपको प्रूफ कर दिया। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं जिस पर विद्यार्थी लोग बहस कर रहे थे। जिनका कंसेप्ट क्लियर है उनको मालूम है कि इसका आंसर दूसरा होता है, उसका आंसर दूसरा होता है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर जो हमसे कहा गया कि इसको हम लोग कैसे सोचेंगे और कैसे बनाएंगे। तो इस पर ध्यान रखिएगा कि कुछ विद्यार्थी जो बहस कर रहे थे वो ये था कि राहुल दो बाइक को प्रत्येक 1200 रुपये के हिसाब से बेचता है, वहाँ देखिएगा खरीदता था, बेचता है, एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो ध्यान रखेंगे, एकदम कंफर्म याद रखेंगे कि दो वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर हो, एक को जितने प्रतिशत लाभ उतने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए तो विक्रेता को न तो लाभ और न ही हानि होगा। लेकिन जब दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर हो, एक को जितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए उतना ही प्रतिशत हानि पर बेचा जाए तो विक्रेता को हमेशा हानि होगा और हानि प्रतिशत हो जाता है x²/100। x मतलब क्या, परसेंटेज, परसेंटेज कितना है 20 है, 20 का स्क्वायर क्या होगा 400, 400 बटा में 100 करेंगे कितना आएगा 4% आएगा, इसे 4% का नुकसान होगा। ध्यान से, जब दोनों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर, एक को जितना प्रतिशत लाभ उतने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए तो हमेशा नुकसान होगा और x²/100, x का मान क्या होगा परसेंटेज होगा, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है तो 400, 400 बटा में 100, x²/100, 20 का स्क्वायर 400 बटा में 100, 4% का इसको क्या होगा नुकसान होगा। अब हम इसे फिर से प्रूफ कर लेते हैं। देखिए, एक 1200 में बेचे, दूसरा भी 1200 में बेचे, तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो कुल विक्रय मूल्य है टोटल SPE कितना है, तो 12 12 2400 रुपया है। अब हम पहला खरीदे कितना में होंगे, हम इस पर आ जाते हैं। तो अब बताइए मुझे 1200 रुपया में मैंने बेचा है और मुझे हुआ है 20% का लाभ, तो 20% का लाभ इसका मतलब हुआ कि हम खरीद करके 1200 से कम में लाए थे, तो 20% लाभ का मतलब क्या होता है 120 बटा में 100 काटेंगे तो क्या होगा 6 बटा में 5,
120 बटा में 100, 6 बटा में 5 आ जाएगा। तो 6 बटा में जब 5 आया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं 6 बटा में 5। तो अब बताइए कि 1200 रुपये में मैंने इसे बेचा है और हुआ है लाभ, यानी खरीद करके हम 1200 से कम में लाए थे। ये कम वाला फ्रैक्शन को हम ऊपर करेंगे। तो 5 बटा में कितना आ गया, 6, 6 से काटेंगे, 6 दूना के 12, ये आपका आ गया 1000। आप 1000 में इसको खरीद करके लाए थे, 1000 में आप इसको खरीद करके लाए थे। अब दूसरे का क्रय मूल्य पर आ जाइए कि इसका क्रय मूल्य यानी सीपी कितना था। आपने 1200 रुपये में इसे बेचा और आपको 20% का हो गया नुकसान। 1200 रुपया में आपने इसे बेचा और आपको हो गया 20% का नुकसान। तो 20% का नुकसान का मतलब हो जाता है 80 बटा में 100, यानी काटेंगे तो 4 बटा में 5 आता। तो यहाँ पर हमारे पास 4 बटा में 5 आया हुआ है। अब हम सोचेंगे और अपने आप में डिसाइड करेंगे कि 1200 रुपये में मैंने इसे बेचा है और हुआ है नुकसान, यानी खरीद करके हम 1200 से ज़्यादा में लाए थे। तो हम इसमें के ज़्यादा वाला फ्रैक्शन ऊपर कर देंगे। तो ज़्यादा वाला क्या है, तो 5 बटा में 4, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 5 तिया 1500 रुपया। अब मुझे बताइए कि खरीदे कितना में है। एक खरीदे थे 1000 में, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 300, 3 पचे 1500। ये वाला कितना कर दिए हम, 2 बार में 2 पचे 10, 1000 आ गया। और ये वाला है 4 बटा में 5, यानी 5 बटा में 4, 4 तिया 1200 रुपये। चलिए, तो हमारे पास क्या आया, दोनों मिला करके हम खरीदे कितना में है, तो हमारा कुल विक्रय मूल्य 2400 रुपया आया और हमारे पास आ गया कुल क्रय मूल्य यानी सीपी, ये आ गया 2500 रुपया। अब बताइए 2500 रुपये में खरीदे हैं और 2400 रुपये में बेचे हैं, तो हानि हुआ है कितना, 100 रुपया का। तो हानि गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना होता है 2500 है हमारे पास, 00 यहाँ से खत्म, 25 चौका 100। देखिए 4% का नुकसान हो गया, हानि हुआ ना हमें। ये हमने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। तो ध्यान रखना है, हर एक चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से बताऊंगा, हर एक चीज़ को प्रूफ कर कर के बताऊंगा, ताकि आपको किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। मुश्किलें भी होती है, आसान कभी, हौसला रखो, हर एक राह में बसी है कहानी कभी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एकदम लाइक करना है, और किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट करके बोलना है। अगले पार्ट के लिए ज़रूर नेक्स्ट मैसेज करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।